कैसा ये इश्क है। मुंबई, पेंट हाउस। अचानक से सामने देख के रूहानी हैरान रह गई थी, क्योंकि रिवांश बड़ी शिद्दत से उसको घूर रहा था। वो हैरानी से बोली, आई एम सॉरी, वो। लेकिन रिवांश ने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। रिवांश बिना उसकी तरफ देखे बोला, तुम्हारी इन घटिया हरकतों से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए खुद को इतना परेशान मत करो। रिवांश की बात के रूहानी जल्दी से साइड में पड़ी, ड्रेस से खुद को ढकते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, रिवांश में ये सब जानबूझ के नहीं कर रही। इतना कह के रूहानी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई थी। वो अच्छे से जानती थी वो रिवांश को समझाने की कितनी कोशिश क्यों ना करे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी वो वॉशरूम की तरफ चली गई थी। जब अचानक ही रिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया था, रूहानी अचानक से हैरान रह गई थी, लेकिन खुद को नॉर्मल करते हुए धीरे से बोली, रिवांश। लेकिन रिवांश ने उसकी सुनी नहीं थी। रिवांश बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्या? ताकि तुम्हें मौका मिल जाए बेचारी बनने का, ताकि तुम मॉम डैड के सामने बेचारी बन जाओ और मुझे फिर सुननी पड़े। इतना कह के रिवांश ने रूहानी को मिरर के सामने खड़ा कर दिया था। रूहानी ने कुछ नहीं कहा था। तभी रिवांश उसकी कमर को गौर से देखते हुए बोला, कैसे लगी तुम्हें ये चोट? अचानक से किए गए सवाल पे रूहानी धीरे से बोली, पता नहीं। रूहानी की बात सुन के रिवांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं का क्या मतलब है? कैसे लगी तुम्हें चोट? फिर से रूहानी ने रिवांश की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। इस बार रिवांश चिढ़ते हुए बोला, जब मैं तुमसे बात करूं तो मुझे तुम्हारा जवाब एकदम चाहिए। मेरी बातों को इग्नोर करना बंद करो। रिवांश की बात सुन के रूहानी के मुंह से हल्की सी आह निकल गई थी, क्योंकि रिवांश बार बार उस जगह पे दबाव बना रहा था। रिवांश रूहानी के कान के पास आके धीरे से बोला, दर्द हो रहा है? रूहानी रिवांश की आंखों में देखे बिना धीरे से बोली, हाँ। रिवांश गुस्से से बोला, बहुत? रूहानी तड़पते हुए बोली, हाँ। रिवांश धीरे से रूहानी से दूर हुआ था और साइड में लसा फर्स्ट एड बॉक्स उठाते हुए बोला, इतना ही दर्द मुझे भी हुआ था। इससे ज्यादा हुआ था जब तुमने मुझसे मेरा सब छीन लिया था रूहानी। लेकिन देखो, तुम अभी भी खुश हो और दर्द में कौन है? इतना कह के रिवांश ने बहुत हल्के हाथों से रूहानी की कमर पर दवाई लगानी शुरू कर दी थी और अगले ही पल जैसे रूहानी के चेहरे पे राहत की लकीरें थीं। उसकी भी नहीं पता था ये चोट उसको लगी कैसी थी। शायद अग्रवाल मेंशन में ही लगी हो, लेकिन उसको दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। रूहानी ने इस सोच को इग्नोर कर दिया था और फिर बिना कुछ कहे से सर झुका लिया था। एक बार फिर से उसकी चोट देख के रिवांश बिना कुछ कहे चला गया था और रूहानी बस तड़प के रह गई थी। पता नहीं क्यों उसको रिवांश की केयर और उसकी मोहब्बत चाहिए थी, उसका प्यार चाहिए था, लेकिन हर बार वो बस खामोश हो जाती थी, क्योंकि उसका प्यार तो पूरी तरह बांटा जा चुका था। उसका प्यार तो उसका था ही नहीं, लेकिन वो फिर भी काफी हद तक शांत थी, क्योंकि उसने रिवांश को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। रूहानी सोने के लिए लेट गई थी, तभी उसके फोन पे अंजलि का मैसेज आया था। वो आज ही अपनी प्यारी माँ को अपना नंबर देके आई थी। रिवांश रूहानी की हरकत पे गौर कर रहा था। वो अपने फोन में कुछ देख के खुश हो रही थी, लेकिन रिवांश ने उसके ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो लाइट ऑन ऑफ करके सोने के लिए लेट गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके फोन पे मैक्स का मैसेज आया था, जो डील परसों होने वाली थी। वो कल होगी, एड्रेस और टाइम सब मेंशन किया हुआ था। रिवांश ने ओके कह के फोन रख दिया था। डील परसों होती या कल, उसको तो बस रिजोटो को बुरी तरह हरा के उसको उसकी औकात याद दिलानी थी। यही सोच के रिवांश सोने के लिए लेट गया था। वहीं रूहानी अंजलि के मैसेज को देख रही थी, जिसमें वो उसको कल एक क्लब में बुला रही थी। उसके डैड अपने एक बिजनेस फ्रेंड को पार्टी दे रहे थे, तो वहां सब फैमिली मेंबर का होना जरूरी था और रूहानी भी फैमिली मेंबर थी। यही सोच के अंजलि ने उसकी इनवाइट कर लिया था, ऐसा रूहानी ने सोचा था। और अब जब उसको अपनी माँ और बाप वापस मिल गए थे, तो वो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए रूहानी ने जल्दी से हाँ बोल दिया था। वो बहुत खुश थी। आखिर वो अपनी जिंदगी में पहली बार अपने मॉम डैड के साथ ऐसे किसी बिजनेस डिनर पे जाएगी, वरना ऐसी जगह पे सिर्फ राव्या को ले जाया जाता था। वो तो बोहो मामूली सा एक हिस्सा थी सबकी जिंदगी का,
लेकिन अब वो भी उन लोगों के साथ जाएगी। यही सोच के रूहानी को नींद भी नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी आखिर वो कल क्या पहने, क्योंकि इतने बड़े लोग होंगे, आखिर उसको अच्छा लगना है ना। उसने रूहानी से भी पूछा था, लेकिन रूहानी ने कहा था जो उसकी मर्जी हो वो पहन सकती है। लेकिन वो इस बात में भी रूहानी की तारीफ मानती थी। आखिर उसकी माँ ने उस पर जबरदस्ती नहीं की थी। वो जो चाहे वो पहन सकती थी, यही सोच के रूहानी भी सो गई थी। दूसरी तरफ अरीना को आज घर आने में लेट हो गया था। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रही थी। जब से ईशान आया था वो ऐसे ही घर आने में लेट करती थी, क्योंकि ईशान जरूर बाहर बैठा होता था और वो बिल्कुल भी उसको फेस नहीं करना चाहती थी। और जब से ईशान आया था उसने घर के ड्राइवर को साथ ले जाना छोड़ दिया था, और अब तो वो घर की गाड़ियां भी यूज नहीं करती थी। अरीना भागते हुए चल रही थी जब अचानक ही कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया था। उसको पता था जिस जगह से वो निकली थी वो जगह गलत थी, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में उसने ये रास्ता ले लिया था। वो लड़के अरीना को देखते हुए हंस के बोले, बड़ी जल्दी में जा रही ही, क्या हुआ, सब ठीक है ना? उनकी बात पे अरीना बिना उनकी तरफ देखे गुस्से से बोली, मेरे रास्ते से हटो। लेकिन उनपे तो जैसे अरीना की बात का फर्क ही ना पड़ा हो। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले, रास्ते से हटने के लिए थोड़ी खड़े हुई है मैडम। अरीना गुस्से से पीछे पलटी थी, लेकिन उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया था। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, दूसरे लड़के के अरीना को अपनी तरफ खींच लिया था। अरीना उन चारों लड़कों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, और इससे पहले वो आगे बढ़ते तभी वहां पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी थी और वो पागलों की तरह वहां से भाग गए थे। अरीना अचानक गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। उसने जल्दी से आसपास नजर दौड़ाई थी तो कहीं भी कोई भी पुलिस नहीं थी ना, कोई गाड़ी थी तो ये आवाज। यही सोच के उसने आसपास देखा तो अचानक ही झाड़ियों में से एक लड़की निकली थी। वो बिल्कुल अरीना हम उम्र थी, लेकिन उससे थोड़ी सी छोटी थी। अल्याना उसको गौर से देख रही थी। वो लड़की बहुत प्यारी थी। उसकी देख के अरीना को किसी की याद आ रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी किसकी। अरीना को देख के वो लड़की जल्दी से बोली, तुम्हें मेरी हेल्प करी? अरीना की बात पे वो लड़की जल्दी से बोली, वो लोग बहुत सारे थे, मैं सांस लड़ नहीं सकती थी, इसलिए मुझे यही सही लगा। उसकी मासूमियत अरीना को बहुत अच्छी लगी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? वो लड़की जल्दी से अपने आसपास देखते हुए बोली, बताती हूँ, पहले यहाँ से निकले, अगर वो लोग फिर आ गए तो मैं भी नहीं बच पाऊंगी। इतना कह के वो आगे भागने लगी थी और उसके पीछे पीछे अरीना भी चलने लगी थी। मेन रोड पे आके वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हाय आई एम ईशाना। उसका नाम सुन के अरीना मुस्कुरा के बोली, तुम यहाँ की तो नहीं लगती ईशाना। अरीना की बात सुन के ईशाना मुस्कुरा के बोली, हाँ, क्योंकि हम लोग अभी 1 महीना पहले इंडिया शिफ्ट हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी काफ़ी चीज़ें सीख गई हूँ, जैसे मैंने तुम्हें अभी बचा लिया। यूनो में जब भाई से कहूँगी वो बहुत खुश होंगे, पर वो मुझे डांटेंगे भी। उन्होंने मुझे बोला है मैं यहाँ के किसी भी इंसान से बात ना करूँ, काफ़ी बुरे हैं। मेरे भाई है ना? नहीं, लेकिन वो अच्छे भी, वो मेरी बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा। ईशाना खुद से ही बात कर रही थी। तभी अरीना जल्दी से बोली, ईशाना मैं निकलती हूँ, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे कॉल पे बात करूँगी, मुझे बहुत लेट हो गया। इतना कब्जे अरीना ने जल्दी से अपना नंबर बोला था, और जैसे ही वो आगे बढ़ी, ईशाना चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा नाम क्या है? अरीना ओंटो में बैठते हुए जल्दी से बोली, अरीना नाम है मेरा, अरीना। इसकी बात सुन के ईशाना का चेहरा अजीब सा हो गया था। पेंट हाउस अगली सुबह रिवानन ऑफिस जाने के लिए तैयार था। सर्वेंट ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। तभी एक मेड सर झुकाते हुए बोली, सर आज डिनर में कुछ स्पेशल बनाना है। मेड की बात सुन के रूहानी हैरानी से बोली, क्यों? वो मेड फिर से बोली, आज वीकेंड है, हमें लगा आप साथ डिनर करेंगे तो। रिवांश उस मेड को देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और मैं आज रात डिनर बाहर करूंगा। रिवांश की बात के रूहानी भी जल्दी से बोली, तुम आज जल्दी चली जाना, क्योंकि मैं भी डिनर बाहर करूंगी। दोनों की बात के मैं सर झुका के चली गई थी। वहीं रिवांश गुस्से से रूहानी को देखते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो? रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से बोली, तुम भी तो कहीं जा रहे हो? मैंने पूछा।
तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? रूहानी की बात पे रिवांश ने झटके से उसकी कुर्सी अपनी तरफ खींच ली थी। वो रूहानी की आंखों में देखते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है तुम्हारी, है ना? रूहानी सर झुका के बोली, मुझे मॉम डैड ने इनवाइट किया है, मैं उनके साथ डिनर पे जा रही हूँ। रूहानी की बात सुन के रिवांश हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हारे मॉम डैड कुछ ज्यादा ही तुम्हारे ऊपर प्यार बरसाने लगे हैं। किस लिए? वो तो तुम्हें अपना मानते भी नहीं थे ना? रिवांश की बात सुन के रूहानी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई थीं। उसके चेहरे पे आए गुस्से से साफ था उसको रिवांश की बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो चुप थी। तभी रिवांश गुस्से से उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, तुमसे पूछ रहा हूं कुछ? रिवांश की बात पे रूहानी ने फिर से आंखें उठा के ऊपर देखा था। आखिर क्या करेगा अब रिवांश? क्या बचा पाएगा रिवांश रूहानी को? आखिर क्यों ईशाना अरीना का नाम सुन के हैरान रह गई? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।